हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबशर। सो गाइस, एमएस धोनी को होगी जेल। बड़ा खुलासा, ये क्या खबर आई है आरजे रौनक की तरफ से? हमें बनाने पर इसने मजबूर कर दिया जब मैंने टाइटल पढ़ा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं क्या हुआ है, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर मिली है कि एमएस धोनी की वजह से देश में कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है, सिविल वॉर हो सकती है। इस युद्ध में हजारों क्रिकेट फैन एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। हमले में बहुत सारे खिलाड़ी और फैंस के खोपड़े फूट सकते हैं और देखते ही देखते पूरे देश में आग लग सकती है। ऐसा हुआ तो धोनी को जेल जाना पड़ सकता है और हो सकता है बाकी की गर्मियां उन्हें तिहाड़ में केजरीवाल जी के बगल वाली बैरक में आम चूस कर बिताना पड़े। और ऐसा मानने की एक नहीं कई वजह है, उस पर मैं एक एक करके आऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप माही भाई के फैन हैं तो आपको कसम है पूरी वीडियो देखना और पसंद आए तो इसे और भी अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना, ठीक है? केजरीवाल जी इजाजत दीजिए, वीडियो शुरू करें। करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। पहली वजह, सिक्योरिटी एजेंसियों को पता लग चुका है कि वैसे तो धोनी 2019 में ही रिटायर हो चुके हैं, मगर रिटायरमेंट के 5 साल बाद भी वो जानबूझकर इतना अच्छा खेल रहे हैं कि उनके फैंस उन्हें 2024 के T20 वर्ल्ड कप में खिलाने की बात करने लगे हैं। धोनी पर इल्जाम है कि एक तो वो आईपीएल में एक बार भी आउट नहीं हुए और तो और वो लास्ट में आकर इतनी तेज बैटिंग कर रहे हैं कि उनके सामने पंत और संजू सैमसन भी चेतेश्वर पुजारा लग रहे हैं। कभी वो 16 बॉल में 37 बना लेते हैं, कभी 4 गेंदों में 20 बनाकर पंड्या का कचूमर निकाल देते हैं और कभी 9 बॉल पर 28 रन ठोककर आज के लॉन्डो का धागा खोल देते हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ूं? खुफिया इनपुट के मुताबिक धोनी की इस बैटिंग की वजह से ऋषभ पंत, संजू सैमसन, जितेश शर्मा और ईशान किशन के फैंस में भारी गुस्सा है। उनका मानना है कि रिटायरमेंट के 5 साल बाद भी ऐसी बैटिंग करके माही भाई आज के विकेट कीपरों को नीचा दिखा रहे हैं और हो सकता है कि इनके फैंस जल्द ही सड़क पर आकर माही भाई के फैंस पर हमला कर दें और देखते देखते पूरा देश गुस्से की इस आग में जल उठे। धोनी भारतीय क्रिकेट में कहां पर है? आई थिंक उससे बड़ा क्रिकेटर ही नहीं आया जो उसने देश के लिए किया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। माही भाई पर दूसरा इल्जाम यह है कि उनकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से वो चैनल वाले उन्हें टीम से निकाल सकते हैं। अब आप ये कह दें कि या तो माही भाई की किस्मत बढ़िया है या चैनल वालों की किस्मत ही फूटी है। मगर इससे पहले कि मैं इस दूसरे पॉइंट पर आऊं, मैं आपको अपने साथ हुए एक दिलचस्प किस्से के बारे में बताता हूँ। क्या है ना कि अपना नया घर बना रहा हूं मैं, जिसमें मुझे कुछ क्वेरीज थी। तो उस टाइम इंस्टा पे स्क्रॉल करते हुए मुझे एस्ट्रोटॉक ऐप के बारे में पता चला। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। वहां एक एस्ट्रोलॉजर प्राची जी से मेरी बात हुई। अब मुझे उनसे बहुत सारी चीजें पूछनी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछता, उन्होंने ही मुझसे पूछ लिया कि भैया मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ क्या है। वो देते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि घर से रिलेटेड कुछ क्वेरी है क्या। मैं तो भैया शॉक में चला गया। मैंने उनको नाम और पिक्चर वगैरह तो भेज, यहाँ तक कि मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताई थी। फिर मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया और सबसे पहले अपने घर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स और इश्यूज थे वो मैंने उनसे पूछ लिए और साल 2024 के बारे में भी कुछ क्वेरीज थी, वो भी मैंने उनसे पूछ लिया। अब देखो, हम सबकी लाइफ में कई सारे डाउट्स और इश्यूज तो आते ही हैं। कोई रिलेशनशिप में है तो उसे ये समझना होता है कि लॉन्ग टर्म है या नहीं है। कोई सिंगल है तो ये समझना चाहता है कि कब आएंगे रिलेशनशिप में, किसके साथ आएंगे वगैरह वगैरह, जॉब कब लगेगी एंड ऑल, सेटल कब होंगे। ये सारे सवाल, ये सारे डाउट्स वैलिड है। तो भाई मुझे तो उनसे बात करके बहुत फायदा हुआ। मैं चाहता हूं ये फायदा आप भी उठाएं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसलिए अपने डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करें यहीं पर जाकर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि कैसे धोनी की वजह से ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो बात यह है कि जब बाकी प्लेयर्स आउट होते हैं और दूसरे प्लेयर को आना होता है तो इस दौरान ब्रॉडकास्टर 3-4 ऐड चलाकर करोड़ रुपए कमा लेता है। मगर धोनी भैया इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनके टाइम टीवी वालों को उन्हें पवेलियन से चलकर पिच पर आते भी दिखाना पड़ता है। माही भाई को सिर्फ स्टेडियम में आता देखने का लोगों में इतना क्रेज है कि ब्रॉडकास्टर्स की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो इस टाइम पर कोई ऐड चला दे। इस वजह से कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर्स उनसे काफी नाराज हैं और उन्हें 2040 का आईपीएल खेलने से रोका जा सकता है। कौन है? कहां से आते हैं? धोनी भैया पर तीसरा इल्जाम यह है कि वो पैसा लेकर ईएनटी डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एक खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि जैसे ही माही भाई स्टेडियम में आते हैं तो उनके फैंस इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि वो शोर सुनकर कोई भी बहरा हो सकता है। ये बात उस समय कंफर्म हो गई जब 19 अप्रैल को लखनऊ और चेन्नई के मैच के टाइम क्विंटन डिकॉक की वाइफ ने अपनी स्मार्ट वॉच पर आए मैसेज को शेयर करके बताया, धोनी की एंट्री के साथ ही मैदान में नॉइज लेवल 95 डेसिबल के ऊपर चला गया है। अगर इतने शोर में कोई भी आदमी 10 मिनट भी गुजारता है तो बहरा हो सकता है। जलवा है हमारा। खुफिया एजेंसियों की माने तो इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस है। पता लगा है कि सीएसके जिस जिस शहर में खेलने जाती है उन शहरों के ईएनटी डॉक्टर्स एसोसिएशन धोनी को करोड़ों रुपए देती है, जिसके बाद धोनी के इशारे पर उनके फैंस इतना शोर मचाते हैं कि आधा स्टेडियम बहरा हो जाए और एक बार वो बहरे हो गए तो उन्हें इलाज के लिए इन्हीं ईएनटी डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
खबर है कि खुद बीसीसीआई इस मामले की जांच कर रही है और अगर धोनी दोषी पाए गए तो वो अपने हाथ से तिहाड़ में आम काटकर केजरीवाल जी को खिलाएंगे। धोनी पर चौथा और सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि उनकी वजह से देश के पुराने लेजेंड्स को कोई लेजेंड नहीं मान रहा है। कोहली और रोहित शर्मा की छोड़ो, ऐसे बहुत सारे फैंस सिर उठाने लगे हैं जिनका मानना है कि धोनी की पॉपुलैरिटी के आगे सचिन भी फेल है। इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट धोनी को सचिन से ज्यादा पॉपुलर बताने वाली बात को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि रोहित और कोहली तक तो ठीक था, मगर सचिन तो खुद भगवान है। अगर कोई ये कह रहा है कि माही भाई भगवान से भी ज्यादा पॉपुलर है तो भैया इस बात पर तो देश का माहौल खराब हो सकता है। इस बीच खबर यह है कि 2 दिन पहले ट्विटर पर किसी ने यह लिख दिया था कि हार्दिक पांड्या महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा पॉपुलर है। आए नहीं, वहीं रहें और सुने कि इसके बाद खुद इलॉन मस्क अमेरिका से रिक्शा पकड़कर उस आदमी को पीटने के लिए उसके घर आए और बाद में अपने हाथ से उसका ट्विटर अकाउंट डिलीट किया और बाद में उसी रिक्शे से बांधकर उसे अरब सागर में भी फेंक दिया। होम मिनिस्ट्री का कहना है कि कुल मिलाकर सिर्फ धोनी की वजह से देश भर के विकेट कीपर के लाखों फैंस सड़क पर आकर दंगा कर सकते हैं। सचिन, कोहली और रोहित के फैंस सड़कों पर आग लगा सकते हैं। माही की वजह से अपना नुकसान करवा रहे ब्रॉडकास्टर्स आत्मदाह कर सकते हैं। इसलिए अगर माही को जल्द ही जेल में नहीं डाला गया तो ये आदमी पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक सकता है। और एक आखिरी बात जो मैं कहना नहीं चाह रहा था दोस्तों, लेकिन कहनी पड़ेगी ये बात। सच तो ये है कि धोनी की वजह से सबसे ज्यादा गालियां 30-35 साल से ऊपर के लौंडे या भावी अंकल लोग खा रहे हैं। ये वो लड़के हैं जिन्हें घर वाले पंखा साफ करने के लिए बोल दें तो इनकी लोअर बैक में पेन होने लगता है। बेड के नीचे फोन गिर जाए तो बाजार से नया फोन ले आते हैं, मगर इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि झुककर बेड से निकाल ले। अब यही लौंडे जब दिन रात टीवी पर ये देखते हैं कि 22 साल का माही चीते की तरह 4 घंटे तक मैदान में दौड़ रहा है तो घर वालों से नजर बचाकर ये दिन भर कमरा बंद करके अपनी तोंद पकड़कर रोते हैं। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि क्रिकेट फैंस तक तो फिर भी ठीक है, अगर ये करोड़ों भावी अंकल धोनी के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो ऐसी आग लगेगी कि उसे टिप टिप बरसा पानी वाली कोई रवीना टंडन भी नहीं बुझा पाएगी। क्या बात कर रहे हैं? बाकी आपकी धोनी पर लगे इन इल्जामों पर क्या राय? जैसे ही तो यार वीडियो खाता मैं शुरू में सीरियसली डर गया था भाई, मैं खुद डर गया था। वैसे एक बात है यार, मैंने क्रेज देखो गाइस, आपके सामने हो रहा है सब कुछ, किसी से छुपा नहीं है। दुनिया आता है ऐसा शोर मचता है कि दुनिया हैरान है कि वो क्या है। बेशक 4 बार लेकिन छोड़ गाइस, मैं आपको सच्ची एक बात बोलूं, चेन्नई का ग्राउंड ना भी हो तब भी वो कान फाड़ने वाला यार। तुम मुंबई आ जाओ, तुम लखनऊ आ जाओ, तुम चेन्नई आ जाओ, तुम जो है ना राजस्थान चले जाओ, तुम बेंगलुरु चले जाओ, तुम्हें पता चलेगा कि धोनी की जो है ना फैन फॉलोइंग। देखो यार, हर किसी की फैन फॉलोइंग है, लेकिन इस बंदे जैसी मैंने अलग है यार, मैंने नहीं देखी यार ऐसी यार। बेशक इंस्टाग्राम पे विराट कोहली के ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो मैंने मैदान के अंदर जो शोर इनका मैंने सुना है, मैंने किसी का नहीं सुना। देखो कहते हैं मुंबई के और क्या कहते हैं आरसीबी के डाई हार्ड फैन है, लेकिन जब उनका मैच चल रहा हो वो भी येलो शर्ट पहनकर उनको उनके लिए खड़े होते हैं, ये मानना पड़ेगा। चेन्नई की सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी ही, मैं कहता हूँ दुनिया की किसी ग्राउंड में भी धोनी चले जाए उधर सिर्फ धोनी होगा। सही बात है, उधर शोर से भाई बहुत अलग लेवल है धोनी सर। बाकी अभी भी प्लीज धोनी सर कुछ सोचो, T20 आ रहा है, एक आधा जिता के निकल जाओ। सही बात ये हाल है, सही बात। लेकिन प्लीज कुछ सोचो यार, इनको यार एटलीस्ट मेंटोर बना के भाई। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।